द फिशरमैन एंड द गोल्ड फिश। एक फिशरमैन है, मछुआरा है, एंड गोल्ड फिश जो सोने की मछली है वो उसको पकड़ लेता है। तो क्या स्टोरी है देखिए। विजिटर्स आता है, वो क्या बोलता है, आई एम स्टैंडिंग ऑन अ सैंड बीच इन फ्रंट ऑफ मी इज द बिग ब्लू ओशियन विच स्ट्रेच अप टू द स्काई। क्या बोलता है, मैं एक सैंडी बीच पर खड़ा हूँ। इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने, इज द बिग ब्लू ओशियन, मेरे सामने एक बहुत बड़ा नीले कलर का आसमान है, सॉरी समुद्र है। विच स्ट्रेच अप टू द स्काई, जो कि बढ़ता हुआ आसमान की तरफ, स्ट्रेच यानी वो खिंचता हुआ बढ़ता हुआ कहाँ तक जा रहा है, आसमान की ओर तक। ही पॉइंटेड द वेव्स टू द वेव्स, वो लहरों की तरफ इशारा करते हुए बोलता है, विच आर मूविंग अप एंड डाउन, जो कि लहरें ऊपर नीचे चल रही थी, उनको अप एंड डाउन करके उनकी तरफ इशारा करते हुए बोलता है। एंड देयर इज अ ब्रोकन डाउन हट, और वहां पर एक कौन सी हट है, ये देखो, टूटी फूटी झोंपड़ी। आई वंडर इफ एनीवन लिव्स इन इट, मुझे आश्चर्य है, इफ यदि एनीवन लिव्स इन इट, कि कोई इसके अंदर रहता होगा। अब विजिटर्स बोलता है, द डोर ऑफ द हट्स ओपन, अ फिशरमैन कम आउट, ही इज कैरिंग अ फिशिंग नेट, ही वॉक्स अप टू द विजिटर। डोर ओपन होता है हट का, और उस फिशरमैन बाहर निकल के आता है, वो अपने साथ फिशिंग नेट भी रखता है। ही वॉक्स अप टू द विजिटर, वो विजिटर्स की तरफ आगे बढ़ता है। अब विजिटर्स क्या बोलता है, गुड मॉर्निंग, आर यू गोइंग टू द लकी, आर यू गोइंग टू बी अ लकी टुडे। गुड मॉर्निंग, तुम्हारा दिन शुभ हो। आर यू गोइंग टू बी लकी डे, आज क्या तुम्हारा आज का दिन भी लकी होगा, भाग्यशाली होगा। द फिशरमैन थ्रोज हिज नेट इनटू द वेव्स, और फिशरमैन अपने नेट को कहाँ पर फेंकता है, लहरों में। और फिशरमैन लहरों में फेंकते हुए क्या बोलता है, आई होप सो, ये सही हो। आई हैव नॉट कॉट अ फिश फॉर वीक्स, मैंने बहुत दिनों से मछली नहीं पकड़ी है। नाउ लेट अस सी, चलो देखते हैं। ही पुल्स द नेट बैक एंड लुक्स एट इट केयरफुली, और उसकी तरफ ध्यान से देखता है। और फिर क्या बोलता है, मड मड मड, यानी उसके अंदर से क्या आता है, कीचड़, या फिर उसके साथ जो गीली मिट्टी आती है वो आती है। दैट्स ऑल गेट, और वो बड़े उससे क्या अपना सिर नीचे करके बोलता है, ही शेक्स द मड आउट ऑफ हिज नेट। विजिटर्स फिर बोलता है, ट्राई अगेन, दोबारा क्या करो, एक बार और कोशिश करो। फिशरमैन, यस आई सपोज्ड आई शुड, हाँ मैं आशा करता हूँ कि ऐसा ही हो। विजिटर्स, यू लिव अलोन हियर, विजिटर्स बोलता है, क्या तुम यहाँ अकेले रहते हो। तो वो बोलता है, नो नहीं, माई वाइफ इज इन हट, माई वाइफ इन द हट, मेरी वाइफ झोंपड़ी में, शी इज वेरी एंग्री, वो बहुत नाराज है। बिकॉज, क्योंकि आई हैव नॉट कॉट एनी फिश, क्योंकि मैंने एक भी फिश नहीं पकड़ी है। नाउ लेट अस सी, चलो अब देखते हैं। ही पुल्स इन द नेट, वो दोबारा नेट को खींचता है, क्या करता है, वो वापस से नेट फेंकता है, और वापस से ही पुल्स इन द नेट, और वो नेट को खींचने लगता है। किसको खींचने लगता है, मछली पकड़ने वाले नेट को। देखते हैं आगे क्या होता है। ओ इट्स हैवी, और फिर वो बोलता है सीवीड सीवीड सीवीड, और इस प्रकार होपलेस हो पड़ जाता है। क्या आता है इस बार, सीवीड सीवीड सीवीड, मतलब एक समुद्री एक जीव है, वो है सीवीड। तो फिर वो होपलेस हो जाता है। फिर विजिटर्स बोलता है, वाई डोंट यू ट्राई अगेन, तुम दोबारा कोशिश क्यों नहीं करते। यू मे बी लकी दिस टाइम, शायद इस बार तुम्हारा दिन कैसा हो, या तुम इस बार शायद लकी हो जाओ। फिशरमैन, आई विल गेट एनी फिश इफ यू स्टैंड हियर, यदि तुम यहाँ खड़े रहोगे तो मुझे एक भी फिश नहीं मिलेगी। टॉकिंग, बातें करोगे। यू आर फ्राइटनिंग द फिश अवे, और यू आर फ्राइटनिंग द फिश अवे, और तुमसे मछलियाँ डरेगी और
भाग जाएगी। क्योंकि अगर मान लो अगर मछलियाँ में से क्या है, अगर शांत वातावरण में शांति रहेगी ना, वहीं पर आएगी, ऊपर से बातें चलती रहेगी ना, तो उनको पता लग जाएगा यहाँ पर कोई है, तो इस तरीके से वो भाग जाएगी। तो वो विजिटर से क्या बोलता है वो फिशरमैन कि अगर तुम यहाँ खड़े रहोगे तो मैं अभी तक तो नहीं पकड़ रहा था, लेकिन अब जरूर मेरे को पकड़ में नहीं आएगी। फिर विजिटर्स क्या बोलता है, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ करना, आई विल गो, मैं जाता हूँ। ही गोज ऑफ, वो वहाँ से चला जाता है। थ्रू द नेट इनटू द वेव्स, और वो थर्ड टाइम क्या बोलता है उसको, दोबारा थर्ड टाइम लकी, तीसरी बार लकी, लेट्स बी मी। फिर वो बोलता है फिशरमैन, नथिंग 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 नथिंग, वेट, इंतजार करो, हियर इज समथिंग, यहाँ पर जरूर कुछ है। आई अ फिश, आई हैव कॉट अ फिश, मैंने एक मछली पकड़ ली है। इट इज़ अ गोड फिश, ये एक गोड फिश है। वी कांट ईट यू, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। क्या बोलता है वो, आई हैव कॉट अ फिश, और रुक जाता है कुछ देर के, इट्स अ गोड फिश, ये एक गोड फिश है। वी कांट ईट यू बट यू आर प्रिटी, तुम कैसी हो, बहुत सुंदर हो। यू कैन पुट यू, वी कैन पुट यू इन अ बाउल एंड वॉच यू स्विम, मैं तुम्हें एक, या हम तुम्हें एक बाउल में रखेंगे और देखेंगे कि तुम किस प्रकार से स्विम करती हो। मे बी दैट विल मेक माई वाइफ हैप्पी, मे बी दैट विल मेक माई वाइफ हैप्पी, ये मेरी वाइफ को एक खुश बना सकता है, हैप्पी बना सकता है। तो इस तरीके से जब उसको गोल्ड फिश पकड़ में आती है, तब उसके बाद वो ये बोलता है कि ये वाली उसको गोल्ड फिश पकड़ में आ गई, लेकिन उसको खाने के लिए नहीं बोलता है। फिर क्या होता है उसके साथ देखिए, फिर गोल्ड फिश बोलती है, ओ ग्रेट फिशरमैन, ओ महान फिशरमैन, आई एम इन योर पावर, मैं तुम्हारी क्या हूँ, पावर, मैं तुम्हारी शक्ति हूँ। बट इफ यू लेट मी गो, लेकिन यदि तुम मुझे जाने दोगे, वाट एवर यू विश, तुम्हारी क्या इच्छा हो, तुम्हारी जो भी इच्छा हो, विद इन द हावर, कुछ घंटों में, आई विल मेक इट सो, अगर इस एक घंटे में, आई विल मेक इट सो, मैं वो सब कर दूंगी जो भी तुम्हारी इच्छा हो। फिशरमैन डरते हुए क्या बोलता है, फिशरमैन डरते हुए, अ टॉकिंग फिश, क्या बोलता है वो, अ टॉकिंग फिश, व्हाट अ वंडर ऑफ द वर्ल्ड, ये भी दुनिया का क्या चमत्कार है पाया। बट लेकिन आई वुड बेटर लेट यू गो एज आई हैव एड एनफ बैड लक ऑलरेडी, लेकिन मैं तुम्हें जाने दूंगा क्योंकि मेरा तो तुम्हारे लिए यही अच्छा है, क्योंकि मेरा तो ऑलरेडी लक खराब चल रहा है। ही थ्रो द गोल्ड फिश बैक इन टू द सी, और ये कहते हुए उसको वो वापिस से सी में, समुद्र में फेंक देता है। द डोर ऑफ द ब्रोकन डाउन हट्स ओपन एंड द फिशरमैन्स वाइफ्स कम आउट। द डोर ऑफ द ब्रोकन डाउन हट, जो टूटी हुई झोंपड़ी थी, ओपन, उसका गेट खुलता है। द फिशरमैन्स वाइफ कम आउट, फिशरमैन की पत्नी बाहर निकल के आती है, और देखो क्या बोलती है ये इसको, हैव यू कॉट एनी फिश, क्या तुमने एक यानी कोई फिश पकड़ी है। तो वो बोलता है, आई विल नेवर बिलीव दिस, मुझे विश्वास नहीं होता। तो वो फिर क्या बोलती है उसकी वाइफ, व्हाट, क्या, आई कॉट अ गोल्ड फिश, मैंने एक गोल्ड फिश पकड़ी है। तो फिर वो बोलते हैं एंड, और ही वॉज अ टॉकिंग फिश, वो बात करने वाली मछली होती है। एंड ही आस्क्ड मी टू मेक अ विश, उसने मुझसे क्या कहा है, ही आस्क्ड मी टू मेक अ विश, उसने मुझसे पूछा था कि तुम्हारी कोई एक इच्छा हो, मेरी कोई एक विश हो जो तुम मांग सकते हो। सो आई थ्रू हिम बैक इनटू द सी, इसलिए मैंने उससे वापस से समुद्र में फेंक दिया। वाइफ, व्हाट, क्या, आई डोंट बिलीव दिस, मुझे विश्वास नहीं होता। द वन चांस यू हैड टू गेट समथिंग, तुम्हें एक चांस मिला था टू गेट समथिंग, कुछ प्राप्त करने का, एंड यू थ्रो इट अवे, और तुमने इसे भी गंवा दिया, तुमने इस चांस को भी पानी में फेंक दिया। फिशरमैन, बट ही वॉज अ मैजिक फिश, आई वॉज अफ्रेड, लेकिन वो एक मैजिक फिश थी और मैं डर गया था। अफ्रेड बिफ्रेड, अब देखिए यहाँ पर अफ्रेड बिफ्रेड, तो क्या बोलते हैं, डरवर। कॉल दैट फिश बैक एंड से यू वांट अ विश,
वापस से जाओ और उस मछली से कहो कि मेरी एक विश है। टेल हिम आई नीड अ न्यू कुकिंग फूड, और टेल हिम उसको बताओ आई नीड अ न्यू कुकिंग पॉट, कि मुझे एक नया खाना बनाने का पॉट चाहिए। एंड डोंट कम होम टिल यू गेट इट, और तब तक घर में मत आना जब तक तुम प्राप्त नहीं कर लो। गोज बैक टू द हट, द फिशरमैन फेसेस द वेव्स हु मर्मर जेंटली। द फिशरमैन का जो फेस, जो मुंह होता है, वो वेव्स की तरफ, वेव्स क्या होती है, लहरें, उनकी तरफ करता है। हु मर्मर जेंटली, जो क्या आराम से अपना गाना गुनगुनाती है, मरमर करके, वो मुरमुर बोलते हैं बेटा इसको, जो जेंटली गुनगुनाती हुई आती है। अब वेव्स क्या बोलती, वी राइज एंड फॉल, वी राइज एंड फॉल, यानी हम बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं। लहरें कैसी चलती है देखिए, वी राइज एंड फॉल, वी राइज एंड फॉल, वी आर द वेव्स ऑफ द सी, वी सी इट ऑल, वी सी इट ऑल एंड वी नो जस्ट व्हाट विल बी। फिशरमैन बोलता है, लिटिल फिश इन द डेप्थ ऑफ सी। क्या बोलता है, लिटिल फिश इन डेप्थ ऑफ द सी, माई वाइफ वांट्स अ विश, विल यू ग्रांट इट टू मी। क्या बोलता है वो, कि मेरी पत्नी की एक इच्छा है, क्या तुम उसे स्वीकार करोगे, या क्या तुम उसे पूरी करोगे। तो वो बोलती है, द गोल्ड फिश अपियर इन द मिडल ऑफ द वेव्स, और इस प्रकार से वो वेव्स अपियर हो जाती है, प्रकट हो जाती है, और क्या बोलती है, एयर सैंड वाटर फायर व्हाट डज योर वाइफ डिजायर। क्या बोलती है, एयर सैंड वाटर फायर, हवा, पानी, रेत, आग, बताओ तुम्हारी पत्नी की क्या इच्छा है इनमें से। एयर सैंड वाटर फायर व्हाट डज योर वाइफ डिजायर, यानी इच्छा। फिशरमैन, ओ लिटिल फिश बिलीव इट और नॉट, माय डियर वाइफ वांट अ कुकिंग पॉट। अरे लिटिल, छोटी मछली, मुझे विश्वास नहीं होता कि मेरी पत्नी की एक कुकिंग पॉट की इच्छा है। क्या है, एक कुकिंग पॉट की इच्छा है। फिर बोलते हैं, फिश शो मे इट बी, नाउ गो एंड सी, जाओ और देखो। सो इट में भी यही होगा, नाउ गो एंड सी, और जाओ और देखो। द फिश गोस एंड वेव्स कम टूगेदर विद अ क्लाउड क्लेप, फिश चली जाती है और वेव्स भी उसी के साथ चली जाती है, क्लेप करके। द वाइफ्स कम रनिंग आउट ऑफ द हट, और वो हट के बाहर दौड़ते हुए आती है और बोलती है, वी हैव अ गोट पॉट, हमें एक क्या प्राप्त हुआ है, पोट, हमें एक पोट, बर्तन प्राप्त हुआ है। फिशरमैन, नाउ आई होप यू आर हैप्पी, और मुझे विश्वास है कि तुम खुश होंगे। आई विल गो एंड थैंक द फिश, मैं जाता हूं और मछली को धन्यवाद करके आता हूं। फिर वो क्या बोलती है, थैंक हिम, धन्यवाद उसको, व्हाट फॉर, किस लिए, इट इज एन एम्प्टी पॉट, ये एक खाली बर्तन है। वी हैव नो फूड, हमारे पास खाना नहीं है। एंड लुक एट द मिजरेबल हट, और इस बेचारी झोंपड़ी की तरफ देखो कैसी हो रही है। यू गेव द गोल्ड फिश बैक हिज लाइफ, तुमने गोल्ड फिश को वापस उसकी लाइफ दी है। मेक अ बिग विश फॉर अस, और उससे हमारे लिए एक बड़ी विश लेके आओ, बड़ी विश, जो मांगते हैं ना वो लेके आओ। फिशरमैन अनहैप्पी, उदास, ओ वेरी वेल, चलो अच्छा है, लेट्स सी, देखते हैं, व्हाट कैन आई डू, मैं क्या कर सकता हूँ। वो क्या बोलता है, नाउ व्हाट कैन आई डू, मैं क्या कर सकता हूँ। he faces the waves who are through chanting quite loudly, क्या बोलते हैं, उसका मुंह वेव्स की तरफ कर देता है वो। who are now, जो अब, chanting quite loudly, chanting यानी मंत्रोच्चारण करना, quite loudly, शांति से और तेजी से बोलती हुई आती है। कौन आती है, वेव्स। कैसे आती है, we rise and fall, we rise and fall, we are the waves of the sea, we see it all, we see it all and we know just what will be। फिर फिशरमैन बोलता है, लिटिल फिश इन द डेप्थ ऑफ द सी, क्या बोलता है, लिटिल फिश इन द डेप्थ ऑफ द सी, आई हैव कम टू मेक अ विश, मैं आया हूं मेरी एक इच्छा के लिए। विल यू ग्रांट इट टू मी, क्या तुम मुझे ये ग्रांट करोगे, क्या तुम मुझे ये दोगे। द गोल्ड फिश अपीयर्स अमंग द वेव्स, गोल्ड फिश
वेव्स लहरों के बीच में से प्रकट होती है और क्या बोलती है, फिश, एयर, सैंड, वाटर, फायर, व्हाट इज इट दैट यू डिजायर, बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। तो फिर वो क्या बोलता है, फिश बोलती है कि बताओ तुम्हारी इनमें से क्या इच्छा है। तो वो बोलता है, वी वॉन्ट अ बिग हाउस एंड प्लेंटी टू ईट एंड लॉट्स ऑफ सर्वेंट एंड शूज फॉर ऑन आवर फिट। वो बोलता है हमारे पास एक बड़ा घर हो, प्लेंटी टू ईट, खाने के लिए खूब अन्न धन हो, एंड लॉट्स ऑफ सर्वेंट, और खूब सारे क्या हो, नौकर, एंड शूज फॉर आवर फिट, और हमारे पहनने के लिए जूते हो। फिश, सो मे इट बी, नाउ गो एंड सी, सो इट मे इट बी, चलो ऐसा ही होगा, अब जाओ और देखो। द फिश, वो इस प्रकार से फिश लहरों में चली जाती है और गायब हो जाती है। अब क्या होता है देखिए आगे, the fish goes and the waves come together with a loud clap, there is a loud rumbling sound and broken down hut disappear। इस प्रकार से जैसे वो मछली गायब होती है और वो साथ साथ आते हैं क्लैपिंग करते हुए गायब हो जाती है, there is a loud rumbling, उसके बाद बहुत जोरदार साउंड के साथ broken down hut disappear, broken down disappear, वो हट गायब हो जाती है। Fisherman and his wife are inside their big house, a servant opens a door and blows as they come in। फिशरमैन और उसकी वाइफ अंदर आते हैं बड़े घर में, सर्वेंट क्या करते हैं, दरवाजा खोलते हैं और झुककर उनका आने का अभिवादन करते हैं। वन सर्वेंट फॉलो देम अराउंड फैनिंग देम, एक सर्वेंट उनके आसपास चलता है और एक क्या करता है, उनके फैनिंग यानी हवा उड़ाना। वन सर्वेंट ऑन ईच साइड वॉक्स विद देम, एक सर्वेंट उनके आसपास चलता है। एज दे हेल्प देमसेल्व्स टू फ्रूट्स एंड नट्स, और जो उन्हें हमेशा क्या देता रहता है, फ्रूट्स एंड नट्स। टू सर्वेंट रन फॉरवर्ड विद अ चेयर ईच फॉर द कपल, और दो जने उन कपल के लिए दो आगे आगे दौड़ते हैं, क्या लेके, कुर्सी लेके, कि जहां भी महाराज बैठेंगे वहां पर वो चेयर रख देंगे। When the fisherman and his wife are seated, the wife waves her hand and all the servants leave bowing, और जैसे ही उनकी वाइफ क्या करती है, हाथ ऊपर करती है, सारे सर्वेंट चले जाते हैं। कैसे करते हैं, झुकते हुए, बोइंग करते हुए। फिशरमैन अब फिर आके बोलता है फिशरमैन, आर यू हैप्पी नाउ, अब क्या तुम खुश हो। वाइफ, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। वी हैव अ बिग हाउस, हमें बड़ा घर चाहिए था। वी हैव प्लेंटी टू ईट, हमें खूब खाने का चाहिए था। वी हैव सो मेनी सर्वेंट, हमें खूब सारे नौकर चाहिए थे। बट दिस इज नॉट एनफ, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। रिमेंबर, याद रखो, यू हैव द गॉड फिश इज लाइफ, तुम्हें याद होना चाहिए तुमने गॉड फिश को उसकी लाइफ दी है। आई वॉन्ट समथिंग रियली बिग इन रिटर्न, और अब मुझे कुछ बड़ा चाहिए बदले में, क्योंकि तुमने गोल्डफिश को उसकी दोबारा वाइफ वो क्या दी है, उसकी लाइफ दी है, इसलिए मुझे कुछ और बड़ा चाहिए। फिशरमैन ग्रोन्स, व्हाट मोर डू यू वांट, अब तुम्हें और क्या चाहिए। वाइफ, लीव दिस टू मी, ये मेरे लिए छोड़ दो। टेक मी टू द फिश टुमारो, कल मेरे लिए, टेक मी टू द फिश टुमारो एंड लेट मी मेक अ विश, कल मुझे मछली के पास ले चलना, एंड लेट मी मेक अ विश, चलो मैं कैसे एक विश मांगती हूँ। द फिशरमैन एंड हिज वाइफ आर स्टैंडिंग नियर द वेव्स विच चेंट एंग्रली। अब दो बार तो वो किस प्रकार से चेंट कर रही थी, चेंट का मतलब वो गुनगुनाना या मंत्रोच्चारण करना वो होता है। तो पहले तो वेव्स कैसे वो खुशी खुशी चेंटिंग करती है वेव्स, लेकिन इस बार वो किस प्रकार चेंटिंग करती हुई आगे बढ़ती है, एंग्रली। जैसे ही फिशरमैन और उसकी वाइफ वेव्स के सामने खड़ी होती है, लहरों के सामने खड़ी होती है, वो नाराजगी से आगे बढ़ती है। कौन आगे बढ़ती है, लहरें। और क्या गुनगुनाती है, वी राइज एंड फॉल, ये देखो नाराजगी से आ रही इस बार उफनते हुए, वी राइज एंड फॉल, वी राइज एंड फॉल, वी आर द वेव्स ऑफ द सी, वी सी इट ऑल, वी सी इट ऑल एंड वी नो जस्ट व्हाट विल बी। फिशरमैन क्या बोलता है, फिशरमैन सैडली, फिशरमैन उदास है, लिटिल फिश इन द डेप्थ ऑफ सी, क्या बोलता है, लिटिल फिश इन द डेप्थ ऑफ सी, माई वाइफ इज हियर टू मेक अ विश, कैन शी इन प्लेस ऑफ मी,
मेरी वाइफ क्या चाहती, एक विश, कैन सी, क्या वो, द फिश appears among the waves, air, sand, water, fire, what is her desire, उसकी बताओ क्या इच्छा है। तो अब वो क्या बोलती है, एयर, सैंड, वाटर, फायर, व्हाट इज हर डिजायर, फिश बोलते हैं कि बताओ उसकी क्या इच्छा है इनमें से। तो कमिंग फॉरवर्ड एंड स्पीक लाउडली, उसकी पत्नी तुरंत आगे आती है और स्पीकिंग लाउडली और जोर से बोलती है, आई वॉन्ट टू बी क्वीन, मैं रानी बनना चाहती हूँ, ऑफ स्काई, लैंड एंड सी, इस धरती की, इस आकाश की और इस समुद्र की। एंड आई वॉन्ट यू, और मैं तुम्हें चाहती हूँ, लिटिल फिश, और मैं किसको चाहती हूँ, मैं तुम्हें भी पाना चाहती हूँ, टू वर्क फॉर मी, और तुम मेरे लिए काम करो। क्या मांग लिया इसने अब, कि चलो अब तो तुम मेरे लिए काम करो। और जैसे ही ये बोलती है द फिश, अब एक बात बताओ कि अगर मान लो जैसे उसने मांगा इसकी पत्नी ने कि तुम मेरे वो लैंड एंड सी, आई वांट टू यू, मैं तुम्हें चाहती हूँ लिटिल फिश, अब तुम मेरे लिए काम करो, का ठीक है। तो जैसे ही वो उसके लिए, अब वो उसको चाहेगी तो उसके पास आएगी ना, तो लहरें बढ़ती हुई उसकी तरफ आने लगी, ये डर गए, भाग गए। अब वो तो इसने मांग ली तो वो तो आएगी से, ये जहां जाते ये हट में चले गए तो वो लहरें भी हट में चली गई। अब वो तो लहरें थी, हट में जाते उनका सब कुछ फिनिश हो गया। द फिश मूव्स अवे एंड द वेव्स कम टुगेदर विद अ ग्रेट क्लेप, देयर आर टेरिबल साउंड ऑफ थंडर एंड शाउटिंग एंड हाउलिंग, और इस प्रकार से वहां बहुत खतरनाक साउंड होता है ऑफ थंडर, किसका, बहुत गर्जना उसका, थंडर का, आंधी तूफान का, शाउटिंग तक, चिल्लाहट आवाजों का, एंड हाउलिंग, और गर्जना होती है, मेघ गर्जना होती है खूब। द फिशरमैन एंड हिज वाइफ रन अवे, द फिशरमैन और उसकी वाइफ दोनों भाग गए, अफ्रेड, डरते हुए। द ओल्ड ब्रोकन डाउन हट इज सीन वेयर इट इज यूज्ड टू बी, और इस प्रकार वो ओल्ड ब्रोकन डाउन जो जैसी दिखाई दे रही थी वैसी ही हो जाती है। विजिटर्स, अब आता है वापस से विजिटर्स, वॉकिंग ऑन द बीच एज द वेव्स मूव जेंटली, और जैसे ही कौन आता है, विजिटर, वी हैड अ बैड स्टॉर्म लास्ट नाइट, वी हैड अ, अब दूसरे दिन वो आता है तो क्या बोलता है, वी हैड अ बैड स्टॉर्म लास्ट नाइट, यहाँ पर एक बहुत बुरा तूफान था लास्ट नाइट। ओह लुक द ब्रोकन डाउन हट इज बैक, ओह देखो, लुक उस झोंपड़ी को, द ब्रोकन डाउन हट इज बैक, लेकिन ब्रोकन डाउन हट अभी भी वापिस से वही है। आई थॉट इट हैड गॉन, मैंने सोचा ही जा चुकी होगी। व्हाट हैपेंड टू द बिग हाउस दैट वाज देयर यस्टरडे, उस घर का क्या हुआ जो लास्ट डे यहाँ पर था। वो बोलता है कि अब क्या हुआ उस घर का जो लास्ट नाइट यहाँ पर था। द फिशरमैन एंड हिज वाइफ कम आउट ऑफ द हट टुगेदर कैरिंग अ फिश नेट, और इस प्रकार से वो दोनों, उसकी वाइफ और दोनों बाहर निकलते हुए आते हैं कि मछली पकड़ते हुए। फिर वो बोलता है देयर इज द फिशरमैन एंड हिज वाइफ, और देयर इज द फिशरमैन एंड हिज वाइफ, आई विल आस्क देम व्हाट हैपेंड, मैं उनसे पूछ रहा था कि क्या घटित हुआ, लेकिन वो दोनों कुछ नहीं बोलते, सिर्फ मछली पकड़ने आते हैं। तो इस प्रकार से बेटा ये स्टोरी थी कि किस प्रकार जो लालची लोग होते हैं, लालची यानी ग्रीडी, जिनको कुछ मिलने के बावजूद भी उनकी इच्छा बहुत ज़्यादा होती है, ऐसे लोगों के साथ क्या घटता है। आज ये मांगा, अगर वो पहले से संतुष्ट हो जाते पोर्ट से, पोर्ट के बाद उन्होंने फिर भी कुछ दे दिया था, लेकिन फिर भी ऐसे लालची लोग जब एक से ज़्यादा 100 रुपये, फिर 1000, फिर 1 लाख, लेकिन फिर ज़्यादा मांगते हैं, तो उनके साथ कोई ऐसी ही घटना इसके साथ घटती है। अगर वो ईमानदार होता, लकड़हारे की तरह, वुड कटर की तरह, तो फेरी उसको क्या देती थी, तीनों ही कुल्हाड़ियाँ दे देती थी। तो दोनों स्टोरी अपोजिट है, इसमें तो लालच हो जाता है, उसमें लालच नहीं होता। तो ये स्टोरी थी एक फिशरमैन एंड द गोल्ड फिश। ओके।